आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो बहुत सारे बच्चे उपस्थित थे। बाबा ने कहा ये सभी बच्चे स्नेही भी हैं और स्नेह में मुझे संकल्प से याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। और बाबा भी रिटर्न में तुम बच्चों को रोज याद प्यार देते हैं। उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन जिन्होंने भोग लगाया था उनका विशेष याद दिया। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे एक स्नेही है, दूसरे सहयोगी हैं और तीसरे शक्ति स्वरूप है। तीन प्रकार के बच्चे सुनाए। स्नेही बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं और तीसरे जो हैं वो शक्ति स्वरूप बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह भी नंबरवार है। जिसमें बाबा ने सुनाया, पहला है अटूट स्नेह वाले। चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कोई भी उनके सामने माया का रूप धारण करके आए, परंतु उसके स्नेह को कोई तोड़ नहीं सकता है और उसमें गांठ भी नहीं पड़ सकती है। तो बाबा ने कहा कि अटूट स्नेही बच्चे हैं सबसे नंबर वन। दूसरे हैं जिनका सर्व संबंध बाबा के साथ है, एक भी संबंध की कमी नहीं है। तो कहा, बाबा ने कहा कि जिनके सर्व संबंध बाबा के साथ है उनका बुद्धि योग कहीं भी भटकता नहीं है। बस एक बाबा, दूसरा न कोई। और तीसरे बाबा ने कहा जो स्नेही है वो है, बच्चे कभी कभी याद करते हैं, कभी कभी स्नेह से याद करते हैं, कभी कभी स्वार्थ से याद करते हैं और कभी कभी बाबा कहते हैं बड़ी मेहनत से मुझे याद करते हैं। स्नेह उनका है, का स्नेह सभी का है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दूसरे हैं सहयोगी बच्चे। बाबा ने कहा सहयोग में भी नंबरवार है। सबसे नंबर वन वही है जो निस्वार्थी हैं, जिनका कोई स्वार्थवश नहीं। सहयोग लेना है उनको या सहयोग देना है तो बाबा ने कहा निस्वार्थी। और दूसरे हैं जो बाबा ने कहा कभी कभी स्वार्थवश याद करते हैं। कोई काम पड़ता है, कोई मुश्किल आती है, कोई तकलीफ होती है तो याद करते हैं। और तीसरे हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से सहयोगी। और कई प्रकार के जो बच्चे हैं वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से सहयोगी नहीं है। और तीसरे नंबर जो है वो है शक्ति स्वरूप। तो बाबा ने कहा तुम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो, तो तुम क्या बने हो? शक्तिवान बने हो या मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो? बाबा ने कहा कि जो शक्तिवान बच्चे हैं वो दूसरों को भी शक्तिवान बनाते हैं। बाबा ने कहा जो शक्तिवान है खुद भी परिवर्तन होते हैं, दूसरों को भी परिवर्तन करते हैं। तो बाबा ने कहा कि उसमें भी, बाबा ने कहा कई लोग कहते हैं ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, सुनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कोई नहीं कहते हैं तुम्हारा बाबा सबसे अच्छे से अच्छा है। क्योंकि बाबा ही सबसे अच्छे से अच्छा है, वो ही हमको ऐसा बनाते हैं। तो कहा कि किसी की जीवन बनाई तो कहेंगे बड़े अच्छे हैं, किसी के संस्कारों का परिवर्तन किया तो कहेंगे बड़े अच्छे हैं।
लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अच्छे से अच्छे तुम्हारा बाबा है। अभी ऐसे बच्चे बाबा ने कहा नहीं निकले। तो जो सर्वशक्तिमान होंगे तो दूसरों को शक्तिमान बनाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि जिनमें शक्ति की कमी है वो दूसरे को नहीं बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा कमजोर कभी नहीं बनना है, तुमको सदा पावरफुल बनना है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान होने चाहिए। बाबा ने कहा सर्व शक्तियां तो बाप ने आपको दी हैं, लेकिन समय पर उसको तुम यूज नहीं करते हो। तो कहा जैसे किसी के पास कोई भी चीज होती है तो अलमारी में रख देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा उसको समय पर वो याद नहीं आती, बाद में याद आती है। ऐसे ही तुम बच्चों को भी जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो याद नहीं आती है, समय बीत जाता है फिर याद आती है। तो कहा कोई हथियार किसी के पास है या कोई शक्ति किसी के पास है, अगर उसको वो यूज नहीं करते तो फायदा क्या। तो तुमको जो भी शक्तियां बाबा ने दी है उसको टाइम पर समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको यूज करो। कहा तुम यूज नहीं करते हो, कभी कभी बाबा ने कहा लूज हो जाते हो। कभी मन से लूज होते हो, कभी वाणी से होते हो, कभी कर्म से। बाबा ने कहा जब लूजनेस आ जाती है तो शक्ति को यूज नहीं कर सकते हो। फिर बाबा ने बताया कि बाबा ने जो शुरू में साकार की पालना जिन बच्चों ने ली उन्होंने तो उनको तो बहुत चांसेस मिले, लेकिन अब जो तुम्हारी पालना हो रही है वो बाबा ने कहा कि अव्यक्त रूप से तुमको बाप की पालना मिल रही है। तो कहा ये भी कोई कम नहीं है, साकार में पालना नहीं मिली लेकिन अव्यक्त रूप से तुमको बाप की पालना मिल रही है। इस पालना से तुम चल रहे हो तो अभी तो बाप का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन बाबा ने कहा उसका प्यार का लाभ उठाओ। अगर बाबा ने कहा जब आगे चलेंगे तो फिर ये बाप के प्यार का भी चांस नहीं मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बाप के साथ फिर धर्मराज भी होगा। तो बाबा ने कहा बाप का प्यार तो अभी मिल रहा है और अभी मिलेगा, लेकिन बाबा ने कहा जो बच्चे इस प्यार को अपने जीवन में यानी लव से बाबा को याद नहीं करते हैं तो कहा फिर लास्ट में बाप के साथ धर्मराज भी होगा। उस समय फिर जो तुम्हारे हिसाब किताब होंगे वो बाबा ने कहा धर्मराज को तो देने पड़ेंगे, जो भी सजाएं होगी वो खानी पड़ेगी। तो बाप तो प्यार से पालना कर रहे हैं, प्यार से तुमको समझाते हैं, लेकिन धर्मराजपुरी में तो वो बाप का रूप उसका नहीं है। इसीलिए अभी फिर भी चांस है, अगर इस लास्ट चांस को जितना तुम ले लेंगे तो बाबा ने कहा पास हो जाएंगे। तो बाबा ने रिजल्ट सुनाई कि पास में भी नंबर वार है। फर्स्ट नंबर बाबा ने कहा वो फुल पास है, दूसरे जो है वो बाबा ने कहा 25% पास है, और तीसरे जो है वो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अभी चांस लेने का टाइम है, अभी भी कोई सीटी नहीं बजी है, इसलिए जो चाहे तो अभी भी तुम सीट ले सकते हो और अपना पद पा सकते हो। लेकिन इसमें बच्चों को बेपरवाह नहीं बनना है। उसके बाद बाबा ने सबको दृष्टि दी और प्यार याद प्यार दिया, और बाबा ने कहा कि आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखो। काश पुरानी दुनिया को न सोचो न कभी देखो,
बाबा का देखेंगे फिर तुमको पुरानी बातें याद आएंगी, तो पुरानी बातों को भी भूलो, पूरे संसार को भी भूलो। इसलिए बाबा ने कहा यही पुरुषार्थ बच्चों को करना।